In this video, we will continue our discussion regarding the chapter 3 of ninth class geography NCERT. जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है चैनल पे। एंड ऑन उस वीडियो में हमने जो इंडस रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज तक डिस्कस कर लिया है। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द गंगा रिवर सिस्टम। एंड इस वीडियो में हम बाय दिस फ्लो चार्ट से हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम भी कम लगेगा। सो द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। अब देखो जो रिवर गंगा है वो जब ओरिजिनेट होती है उसका नाम गंगा नहीं है, राइट। ये ओरिजिनेट होती है बाय द नेम ऑफ भागीरथी रिवर, राइट। भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा देवप्रयाग पे मिलती है एंड किसका फॉर्म करती है, रिवर गंगा का, राइट। अब जो अलकनंदा रिवर है वो देवप्रयाग में भागीरथी रिवर से मिलने से पहले पांच जो पंच प्रयाग है उनका फॉर्मेशन करती है। मतलब जो अलकनंदा रिवर से उसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है अलकनंदा रिवर से। सो जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है उसको हम विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से नंद प्रयाग, देन पिंडार गंगा वाला कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी मिलती है देन रुद्र प्रयाग एंड लास्ट में जब भागीरथी मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। और यहीं से रिवर गंगा, इन दोनों के कन्फ्लुएंस से उसका नाम क्या हो जाता है, रिवर गंगा, राइट। प्लेन्स में रिवर गंगा इमर्ज होती है हरिद्वार में, राइट। फिर फ्लो करती है रिवर गंगा साउथ डायरेक्शन में, राइट। देन साउथ डायरेक्शन में, देन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एंड देन ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। फिर यहाँ से टू पार्ट्स में डिवाइड होती है नियर द फरक्का बैरेज, राइट। बांग्लादेश वाला जो पार्ट होता है उसको हम पद्मा रिवर बोलते हैं एंड जो इंडिया वेस्ट बंगाल में रह जाता है उसको हुगली रिवर, राइट। फिर दोनों ये डिस्चार्ज होती है इन द बे ऑफ बंगाल। अब देखो जो नमामि गंगे प्रोग्राम है वो आज स्टार्टेड। चलो पहले ये देख लेते हैं इधर। लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज़ 2525 किलोमीटर्स। जो इसकी सबसे ज़्यादा लेंथ है इंडिया में वो है इन द उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, देन बिहार, और सबसे कम है वो है उत्तराखंड में, राइट। नमामि गंगे program was started in the June 2014 to control the pollution and conservation of river Ganga. These are the components like afforestation, public awareness, right. अब ट्रिब्यूटरीज देखते हैं रिवर गंगा की। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें यमुना इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, राइट। यमुना का ओरिजिन होता है, अच्छा यहाँ पे ओके, जो अलकनंदा है उसका ओरिजिन होता है फ्रॉम दी सतोपनाथ ग्लेशियर। हाँ, यमुना रिवर का ओरिजिनेट होती है कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, राइट। ये जॉइन करती है गंगा को एट दी प्रयागराज। एंड जो यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है चंबल, सिंध, बेतवा एंड कैन। इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर हिंडन, रिंद, सेंगर एंड वरुण। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना। जिसमें से जो चंबल है वो मेजर रिवर है। चंबल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चंबल का ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मालवा प्लेट्यू से, मालवा प्लेट्यू इन द मध्य प्रदेश, राइट। गांधी सागर, ओके ये क्या हो गया, गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर डैम बना हुआ है कौन सी रिवर पे, ऑन दी चंबल रिवर, राइट। बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान जिसमें से फ्लो करती है। एंड दिस रिवर इज फेमस फॉर द बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होती है, बिकॉज ऑफ द इरोजन एक्टिविटीज़। जो यहाँ की लैंड है इंस्टेड ऑफ हैविंग प्लेन्स वहाँ पे गलीज मतलब गली इरोजन हो रखा है। मैं अभी इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये देखो इस तरीके से अभी यहाँ पे देखो ये चंबल रिवर
एंड जो चंबल रिवर में क्या हो रहा है, ये ऐसे गलीज का फॉर्मेशन हो रहा है बाई इरोसिव एक्टिविटीज़। तो इससे क्या हो रहा है, जो यहाँ का जो प्लेन है वो नॉट सुटेबल, राइट। अब आप देखो इसको, इंस्टेड ऑफ जो ये प्लेन वाला पार्ट है, जो प्लेन्स होते हैं रिवर्स में, वो ना होने से दिस जो ये लैंड है नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर या अदर एक्टिविटीज़। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी। अब राइट बैंक में जो सन रिवर है, दिस इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेट्यू, एंड ये ज्वाइन करती है गंगा को आरा में। आरा इज़ अ प्लेस इन बिहार, राइट। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है रामगंगा। रामगंगा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी गढ़वाल हिल्स। देन वी हैव दी गंडक रिवर। गंडक रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है, फ्रॉम द नेपाल हिमालयाज, बिटवीन दी जो माउंट एवरेस्ट एंड धौलागिरी, राइट, उनके बीच में से इसका ओरिजिनेट होता है, दीज टू रेंजेस। एंड ये ज्वाइन करती है गंगा को सोनपुर नियर पटना, राइट। टू स्ट्रीम्स की फॉर्म में इसका ओरिजिनेट होती है ये बाय द नेम ऑफ काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। ये यार इसमें पता नहीं कैसे मिस हो गया, जो नोट्स है उसमें ये लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन सी है ये, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। ये मैंने बता ही दिया कहाँ ज्वाइन करती है ये इसको, गंगा रिवर को, सोनपुर नियर पटना। घाघरा रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है घाघरा रिवर का, फ्रॉम मैपचाचुंगो ग्लेशियर तिब्बत में, राइट। ये ज्वाइन करती है गंगा को इन द छपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इसकी ट्रिब्यूटरीज है टीला, सेती एंड बेरी। नाउ ये शीशा पानी में एक गोर्ज का फॉर्मेशन करती है। इफ क्वेश्चन आस्क कि कौन सी रिवर गोर्ज का फॉर्मेशन करती है शीशा पानी, तो क्या उसका आंसर हो जाएगा घाघरा रिवर। नाउ कोसी एंड महानंदा का ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम दी दार्जिलिंग हिल्स, ये वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करती है, राइट। हाँ, तो ये अबाउट दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ दी गंगा। सो हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट दी गंगा रिवर सिस्टम। अभी चलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये देखो, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस, दीज आर दी पार्ट ऑफ दी जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है उसका पार्ट है, राइट। इसका ओरिजिन कैसे हुआ हमने डिस्कस कर लिया, बाय द जो शिवालिक रिवर थी उसका बाइफर्केशन हो बिकॉज ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम चेमयुंगडुंग ग्लेशियर इन द कैलाश रेंज, मानसरोवर, तिब्बत, राइट। ये देखो, दिस इज अबाउट जो तिब्बत में इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है रेंगो सेंगपो, राइट। इसको सेंगपो भी बोलते हैं, राइट, मतलब प्यूरिफायर इन द तिब्बत। अब अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर एंटर करती है फ्रॉम दी वेस्ट ऑफ सादिया, मतलब इंडिया में कहाँ से एंटर करती है दिस रिवर, वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन द अरुणाचल प्रदेश, राइट। अराउंड 750 किलोमीटर्स ये असम वैली में फ्लो करती है, राइट। एंड दिबांग एंड लोहित आर दी टू स्ट्रीम्स। जब ये इसको ज्वाइन करती है सेंगपो रिवर, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर इसका नाम हो जाता है, राइट। यहाँ देखो, आफ्टर रिसीविंग द दिबांग एंड लोहित दिस रिवर इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इन असम भूरी, दियांग एंड धनसरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर सुबनश्री, कामेंग, मानस एंड सनकोश, राइट। फिर उसके बाद दिस रिवर एंटर इन द बांग्लादेश नियर धुबरी। इधर देखो, इंडिया में एंटर कर रहे हैं द अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम द वेस्ट ऑफ सादिया टाउन, एंड इन द बांग्लादेश कहाँ एंटर कर रही है, धुबरी में, राइट। फिर इसका नाम क्या हो जाता है, ये देखो यहाँ पे इन बांग्लादेश इसका नाम हो जाता है जमुना तीस्ता, इसको राइट बैंक में आके ज्वाइन करती है। फिर जो गंगा रिवर है पद्मा, वहाँ पे ये दोनों मर्ज हो जाती है, राइट। सो दिस इज अबाउट दी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है। एंड दिस रिवर इज, यहाँ पे फ्लडिंग होती है, चैनल शिफ्टिंग
बैंक इरोजन बिकॉज क्या रीजन है उसका, बिकॉज जिसके ट्रिब्यूटरीज है वो सेडिमेंट्स इन द लार्ज अमाउंट लेके आते हैं, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या हो रहा है, चैनल शिफ्टिंग एंड फ्लडिंग्स हो रही है। नाउ अब चलते हैं हम टुवर्ड्स द पेनिनसुलर ड्रेनेज। एक सेकेंड, हाँ, तो पेनिनसुलर जो ड्रेनेज है उसका एक बार हम उसका ओरिजिन देख लेते हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। अब देखो ये हमें पता है दैट पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, दिस इज द ओल्डर देन हिमालयन रिवर सिस्टम। उसका एविडेंस क्या है, मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स, जो यूथ स्टेज में जो रिवर्स वैलीज़ का फॉर्मेशन करती है, वी शेप्ड वैलीज़ का, यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलता, राइट। ये देखो लार्जली ग्रेडेड वैलीज़ और शैलो वैलीज़ यहाँ हमें देखने को मिलती है इंस्टेड ऑफ द वी शेप जो डीप होती है, राइट, वी शेप्ड बाय द इरोजन। एंड इसमें जो पेनिनसुलर ड्रेनेज है वो देखो, जो नर्मदा एंड तापी इज द रिवर जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, राइट, इन दिस डायरेक्शन। एंड जो चंबल, सिंध, बेतवा, सोन रिवर काइंड ऑफ जो गंगा रिवर है वहाँ पे एक नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है। एंड जो वेस्टर्न घाट्स है वो एक वाटर डिवाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। वाटर डिवाइड मतलब जो जो या तो दो रिवर या एक टू रिवर बेसिन्स को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला ड्रेनेज भी है एंड अरेबियन सी वाला भी ड्रेनेज है, राइट। जैसे कि कृष्णा गोदावरी ये रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज हो रही है। एंड नर्मदा तापी मैंने बताया ये अरेबियन सी में, राइट। एंड अदर जो स्मॉल रिवर्स है वो अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज हो रही है, राइट। अदर मेजर रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एंड इनका मैंने यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि यहाँ की जो ऑलमोस्ट ऑल रिवर्स आर इन द मैच्योर स्टेज, बिकॉज ये हिमालय से जो ये ड्रेनेज है ये पुराना है, तो एब्सेंस ऑफ मिएंडर्स। जो पेरेनियल रिवर यहाँ पे नहीं है, पेरेनियल रिवर मतलब जो ऑल द ईयर उनमें वाटर फ्लो करता रहता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे मॉनसून में ही रेनफॉल की वजह से यहाँ पे जो वाटर आ पाता है रिवर्स में। हिमालय में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स जो वाटर होता है वहाँ पे जो 12 मंथ्स है ऑल द ईयर वो वाटर उनको फीड करते रहते हैं रिवर्स को, राइट। अब देखो इसमें इवोल्यूशन देखते हैं किसका, पेनिनसुलर ड्रेनेज का। सबसे पहले जो सबसिस्टेंस है जो वेस्टर्न घाट्स है वो इस तरीके से थे एक टाइम पे इन दिस वे, बट जो ये वाला पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का ये अरेबियन सी में सबसाइड हो गया, राइट। इसका एग्जाम्पल है जो द्वारका सिटी था अर्लियर, वो मेनलैंड का पार्ट था बट अब वो इन द सी सबमर्ज हो चुका है, राइट। तो इसी वजह से जो ड्रेनेज है वो भी पेनिनसुलर का वो इससे इम्पैक्ट हुआ है, राइट। क्योंकि जो आज भी जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे उसको हम सबमर्ज कोस्ट बोलते हैं, वहाँ पे जो रिवर्स है वो डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं करती, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। और अदर साइड जो ईस्टर्न वाला साइड है वहाँ पे रिवर्स डेल्टास का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि वो इमर्ज वाला पार्ट है। जो हिमालय का जो अपलिफ्टमेंट हो रहा था उसमें रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन हुआ एंड नर्मदा एंड तापी उस रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती है, राइट। फिर जब जो पेनिनसुलर ब्लॉक है जब नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है तो वहाँ पे टिल्ट हुआ और उसका ओरिएंटेशन है वो जो रिवर्स है वो आज उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, राइट। जो वेस्टर्न घाट्स वाली साइड है देयर इज जो ये अपलिफ्टेड पार्ट है एंड इधर जो ईस्टर्न घाट्स वाला ये थोड़ा सा इससे कंपैरेटिवली इसका जो एल्टीट्यूड है वो कम है, राइट। तो इसी वजह से जो पेनिनसुलर रिवर्स है इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, बट देयर इज़ एक्सेप्शन, राइट। यहाँ पे जो विंध्याचल रेंज है वो वाटर डिवाइड का काम करती है, दैट्स वाई जो चंबल रिवर, केन, बेतवा, सोन रिवर गंगा में जाके यहाँ से उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट दी पेनिनसुलर ड्रेनेज। अब इसमें कुछ मेजर रिवर्स हम देख लेते हैं जो इस बुक में गिवन है। फर्स्ट इज महानदी रिवर, दिस रिवर इज
राइजेस फ्रॉम द शिवा इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी ये फ्लो करती है, एंड बे ऑफ बंगाल उसमें ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, राइट। इसकी लेंथ है अराउंड 851 किलोमीटर्स। अब ये कैचमेंट एरिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। फिर है गोदावरी रिवर, देखो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दीज थ्री रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेनिनसुलर ड्रेनेज, राइट। दिस जो गोदावरी रिवर है इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। दिस राइजेस फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र, राइट। ये सारी पेनिनसुलर रिवर्स है, ये नॉन पेरेनियल रिवर्स है, ये मैंने बता भी दिया शायद आपको, मतलब पेरेनियल नहीं है, मतलब इनमें जो ऑल द ईयर वाटर फ्लो नहीं करता। बिकॉज क्यों नहीं करता, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है, राइट। बिकॉज ऑफ द नोट ग्लेशियर इन दी पेनिनसुलर प्लेटू, तो इनमें जो वाटर सप्लाई है वो 12 मंथ्स नहीं हो पाती, अनलाइक हिमालयाज, राइट। दिस डिस्चार्ज इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। ट्रिब्यूटरीज इसकी है फ्रॉम द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। लेंथ कितनी है इसकी, 1465 किलोमीटर। 49% ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया लाइज इन द महाराष्ट्र। प्राणहिता, मंजरा आर द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर, राइट। अब देखो यहाँ पे देखो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये राजमुंदरी इज द प्लेस जहाँ पे ये सेवरल उसमें स्ट्रीम्स में स्प्लिट हो जाती है, राइट। इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे कि जो रिवर्स आके मेन रिवर में मिलती है उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जब यही रिवर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। वहाँ पे ये किसका फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का, राइट। जो कृष्णा एंड गोदावरी आर द टू रिवर जो एक साथ डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, उसको हम कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी बोलते हैं, राइट। Krishna is the second largest east flowing peninsular river. It rises in the महाबलेश्वर, शाद्री, शाद्री किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स को। इसकी लेंथ कितनी है, अराउंड 1400 किलोमीटर्स। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से ये राइज करती है, लेंथ है अराउंड 800 किलोमीटर्स, राइट। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर द कंबिनी, भवानी एंड अमरावती। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है, राइट। रिफ्ट वैली में ये फ्लो करती है। जो धुआंधार वाटरफॉल है नियर द जबलपुर इन द मध्य प्रदेश, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसी रिवर पे बना हुआ है। नाउ द तापी रिवर, देखो इसमें इस डिस्कशन में आई एम नॉट डूइंग द डिटेल डिस्कशन ऑफ दीज रिवर्स, बिकॉज मैं उतना बता रहा हूँ जितना इस बुक में गिवन है, राइट। जो डिटेल जो डिस्कशन है वो इसी चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी की जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें ये आपको अच्छे से डिटेल में वहाँ पे मैं ईच एंड एवरी रिवर को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। सो दिस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन दी जो 9th क्लास की ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है, चैप्टर 3, उस पे उसके बेस पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तापी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। उसकी लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर्स, राइट। लूनी रिवर, दिस इज़ द जो हमारा डेजर्ट उसमें मेजर रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है पुष्कर इन 2 ब्रांचेस, सरस्वती एंड साबरमती, राइट। गोविंदगढ़ इज़ द प्लेस इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जहाँ पे ये दोनों दीज 2 स्ट्रीम्स मर्ज एंड फिर इसको हम लूनी रिवर बोलते हैं, राइट। दिस इज़ एन एफिमेरल सिस्टम, दिस रिवर। सो दिस इज़ अबाउट द रिवर्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 3 ऑफ जो एनसीईआरटी है 9th क्लास की ज्योग्राफी की, उस पे बेस्ड ये हमारा डिस्कशन था। एंड नाउ ये छोटा सा जो इस बुक में लास्ट में एक डिस्कशन दे रखा है रिलेटेड टू दी जो यूजेबिलिटी है वाटर की, राइट। डिस्पाइट हैविंग द वेरियस रिवर्स इन इंडिया, हम हमारे इंडिया में जो वाटर शॉर्टेज है वेरियस पार्ट्स में, सो उसके लिए कुछ मेजर्स है, जैसे कि हम इंटर रिवर लिंकेजेस कर सकते हैं, राइट।
उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं रिवर वाटर की एंड रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड सम एग्जांपल्स हैज़ बीन गिवन related to the interlinking projects. So this is all about the discussion of the chapter 3 of the 9th class geography.